हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, किस किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। और लास्ट में हमने देखा था कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन। अब आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज और ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज के, एक स्पीशीज की ही बात करेंगे जो कि एक पर्टिकुलर एरिया मीन हमें डिफाइन करना एरिया 1 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है उसके अंदर, और एट ए गिवन टाइम मीन्स हम एक मंथ की बात करें या 1 ईयर की बात करें या 10 ईयर्स की बात करें तो टाइम भी वहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। एंड व्हाट इज डेमोग्राफी? इट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। उसको हम इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस हम कह सकते हैं जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को जो है वो स्टडी करती है। अब बात आ जाती है मेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसे कहा जाता है? इट रेफर्स टू लार्ज स्केल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इन अ वेरी लेस टाइम। बहुत ही कम टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया में जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाए पॉपुलेशन, तो उसे कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इस टाइम पे जो कंडीशन है दैट इज ऑल्सो ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, क्यों इतना ज़्यादा जो है पॉपुलेशन ग्रोथ करती है? तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़। जितनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज करेंगी उतना लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा, उतना ही पॉपुलेशन जो है ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, तो डेथ रेट कम हो जाएगा। फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं। पहले क्या होता था, फ्लड हो जाता था, ड्राउट होता था, तो उस केस में क्या होता था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाया करती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, हर एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसकी वजह से डेथ रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा भी जो है डेथ रेट, जो इन्फेंट का मॉर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो चुका है। सेकेंड इज़ बेटर लिविंग कंडीशंस। पहले हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती थी तो डिजीज़ की वजह से डेथ का खतरा बहुत ज़्यादा होता था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाया करती थी किसी न किसी डिजीज़ से। लेकिन अब लिविंग कंडीशन जैसे इंप्रूव हुई हैं तो डेथ रेट भी कम हो गया है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन IMR एंड MMR। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मदर मॉर्टेलिटी रेट जैसे ही कम हुआ तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। जब भी रिप्रोडक्टिव एज के जो पर्सन्स होते हैं उनका नंबर जो है एक पॉपुलेशन में बढ़ता है तो वो पॉपुलेशन भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, हमने जब एज पिरामिड पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड बनाया था तो हमने देखा था जिस पॉपुलेशन में कि जो यंग वंस हैं जब उनका नंबर ज़्यादा होता है तो रिप्रोडक्टिव एज वाले पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। और रिप्रोडक्टिव एज वाली पॉपुलेशन के बढ़ने का मतलब है और ज़्यादा पॉपुलेशन का बढ़ना। अब कुछ एस्टिमेट्स इसके अकॉर्डिंग लगाए गए हैं कि पॉपुलेशन किस तरह से सडन बढ़ी है, तो उसको कंसीडर करने के लिए कुछ हमें यहाँ पे एस्टिमेट्स दिए हुए हैं कि किस तरह से ये चेंज आया। तो सबसे पहले आया था वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है अगर हम 90s की बात करें तो उस टाइम पे कितनी थी ये 2000 मिलियन 2000 मिलियन थी, अराउंड 2 बिलियंस थी। और अगर हम 2000 की बात करें तो वहाँ पे ये कितनी हो गई 6 बिलियन। तो एक बहुत बड़ा इंक्रीज इस पीरियड में हमें देखने को मिला। तो हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 1947 की हम बात करें तो उस टाइम पे 350 मिलियन जो है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी, और अगर हम 2000 की बात करें तो उस टाइम पे ये बढ़ के 1 बिलियन जो है वो पहुंच चुकी है। तो इट मीन्स बहुत ही लार्ज जो है इंक्रीज जो है पॉपुलेशन में आ गया है। इसका मीनिंग क्या है कि 2000 में वर्ल्ड की तो है 6 बिलियन और यहाँ पे है 1 बिलियन। इसका मीनिंग आ गया कि एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। 1 बिलियन तो हमारे यहीं प्रेजेंट है, टोटल में 6 बिलियन है, तो इट मीन्स अगर हम वर्ल्ड में देखें तो हर एक जो 6th पर्सन होगा वो एक इंडियन ही होगा। तो इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अब अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें 2000
2001 की जो सेंसस है तो इसका ग्रोथ रेट था 1.7%। इसका मीनिंग क्या था? 17 पर थाउजेंड पर ईयर जो है ये रेट जो है ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इस रेट के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो पॉपुलेशन जो है डबल हो जाएगी इन 33 ईयर्स। आने वाले जो 33 ईयर्स है इनमें पॉपुलेशन हमारी डबल हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज होगा पॉपुलेशन का। अब ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इससे क्या क्या इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं? व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सच अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, और जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।